गलती से मैं बोल दिया ऐसे ही मजाक कर रहा था। देखो रूट मीन स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अल्टरनेटिंग करंट का बहुत एकदम धमाकेदार टॉपिक है। डायरेक्ट इस पे न्यूमेरिकल आएगा, लेकिन इसका जानना बेहद जरूरी है। रूट मीन स्क्वायर करने के लिए क्या करोगे, चाहे करंट का रूट मीन स्क्वायर निकालो, चाहे वोल्टेज का रूट मीन स्क्वायर निकालो, चाहे करंट का रूट मीन स्क्वायर निकालो, चाहे वोल्टेज का। प्रोसेस क्या होगा, ध्यान से समझो। हाँ वीडियो ऑन है ना। तो करंट का निकालना होगा तो क्या करोगे, पहले करंट को लिख दोगे I, लिख दिए। उसके बाद इसका क्या करोगे, स्क्वायर कर दिए। फिर इसका क्या करोगे, एवरेज निकालोगे। फिर क्या, एवरेज निकाले ना, फिर क्या करोगे, स्क्वायर रूट करोगे, तो रूट मीन स्क्वायर निकल जाएगा। करंट का रूट मीन स्क्वायर कैसे निकलेगा, यानी करंट का रूट मीन स्क्वायर मतलब समझ रहे हो, IRMS। दिव्या ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इतना टफ है ना कि थोड़ा सा भी ध्यान भटका तो नहीं समझ में आएगा, और आज मैं नोट नहीं करने दूंगा, इसलिए ध्यान से समझो। तो कैसे होगा, IRMS कैसे निकालेंगे, रूट मीन स्क्वायर कैसे निकालेंगे, पहले हम समझा देते हैं कैसे निकालेंगे, आता कितना है तब बताते हैं होता कितना है, मतलब है क्या ये। करंट का क्या करेंगे, पहले स्क्वायर करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, एवरेज निकालेंगे। एवरेज मतलब समझ रहे हो, एवरेज साइकिल, फुल साइकिल, हाफ साइकिल जो कल निकाले। उसके बाद अंडर रूट करेंगे, नहीं करेंगे, समझ गए बात, समझ गए ना, ठीक। तो शुरू करते हैं, एकदम ध्यान से सुनना। अन्नपूर्णा एकदम दिमाग एक्टिव रखना, तुम्हारी मदद चाहिए होगी हमको, देश तुम्हारे जिम्मे है, एकदम फौजी हो तुम। I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I नॉट साइन ओमेगा टी, बोलो ना, यही होगा ना। तो I स्क्वायर क्या हो जाएगा, I नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा, गलत कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ ना। अब हम क्या करेंगे, एवरेज निकालेंगे। क्या करेंगे, तो एवरेज निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, RMS वैल्यू के लिए हमेशा हाफ साइकिल लेंगे कि फुल साइकिल, फुल साइकिल, फुल साइकिल लेंगे, याद रखना हमेशा। RMS वैल्यू हमेशा किसके लिए आएगी, हाफ साइकिल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा। तो फुल साइकिल के लिए इंटीग्रेट करना है तो कैसे करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से T/2 के T, शाबाश, I नॉट स्क्वायर, बस यही लिखेंगे। अच्छा dt, फिर करंट का एवरेज निकालोगे, क्यों डर रहे हो इतना। मैं कल ही बताया कि करंट का एवरेज जब भी निकालना है, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, तो यही फॉर्मूला रखोगे हर बार यार, क्यों डर रहे हो। कॉन्फिडेंस, डस्टरवा खराब कर दो, कल ले आना, नया डस्टर ले आना, हम नहीं जानते, हमारे पास पैसा भी नहीं है इस समय। जल्दी अब देखो यहाँ पे ध्यान से, इसमें क्या कांस्टेंट है बच्चा, I स्क्वायर, बाहर निकल जाएगा, I नॉट स्क्वायर, क्या हो गया अंदर, साइन स्क्वायर अपॉन, कहाँ से कहाँ तक, 0 से तो वहाँ पे dt दे दीजिए। अब जहाँ जहाँ भुला जा रहा हूँ अंडरस्टूड है भाई। अब ध्यान से देखो, साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला कुछ बताओ अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा, सारे लोग अन्नपूर्णा की तरफ निगाहें। हम इंटीग्रेशन नहीं पढ़े थे सेकंड टर्म में। ये इंटीग्रेशन नहीं है, साइन स्क्वायर थीटा ट्रिग्नोमेट्री है, 3rd चैप्टर। हाँ साइन स्क्वायर थीटा का क्या फॉर्मूला आएगा कॉस के टर्म में, ये वाला नहीं यार, बहुत सारा होता है, हम क्या बताएं। इसके बाद इसके अलावा कोई और भी बताओ, बस इसके अलावा बस कोई और बता दो। 2 साइन स्क्वायर थीटा का बताओ, 2 साइन स्क्वायर थीटा का, कम ऑन, काम करूँ। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो,
कॉस 2a, देखो देखो ध्यान से, कॉस 2a इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए होता है। कॉस 2a इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, ठीक। 1 को इधर लेते आओ तो क्या हो जाएगा, कॉस 2a माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस का 2 साइन स्क्वायर है, ठीक है, यही होगा ना। तो क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2a, साइन बदल दिए और 2 को नीचे लेते जाओ तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2a अपॉन 2। अच्छा, अन्नपूर्णा भी कितने कॉन्फिडेंस से बोल रही है कि सर हम यही बताए थे, उसके दोस्त भी बोल रहे हैं सर हम यही बताए, नेट से देख के बताई थी तुम लोग। उसके पहले ही बोल रहे थे। नहीं नहीं, तुम झूठ बोल रही हो, आनंद सर की बेइज्जती हो गई है। साइन स्क्वायर, अच्छा ये क्लियर हुआ, ये क्लियर हुआ ना, ये ऑनलाइन पढ़े हैं। तब इतना है सर, ऑफलाइन ऑफलाइन पढ़ती तो और बेइज्जती होता उनका। फिजिक्स से तो ज्यादा ही नंबर आते हैं, तभी नहीं बता पाई। फिजिक्स में एरो गैरो का नंबर थोड़ी आता है। हाँ, फिजिक्स में एक पढ़ाती हैं तुम्हारे स्कूल में, देख ही रहे हो। कौन पढ़ाते हैं? अरे नहीं पता तुमको तो हम क्या करें। कर दिए सर थोड़ा। देखो तो 1 माइनस कॉस 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 2a की जगह क्या होगा, ओमेगा टी अपॉन 2 अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dt t, अपर लिमिट रखेंगे तो t, ठीक है, क्लियर हुआ ये चीज। और ये dt, अभी मैं इंटीग्रेट वगैरह नहीं किया हूं, अभी मैं सिर्फ साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू रखा हूं, चूंकि साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस 2a अपॉन 2। तो अगर हम ओमेगा रिप्लेस कर दें, साइन स्क्वायर ओमेगा, तो क्या हो जाएगा, ओमेगा टी सॉरी, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2, वही लिखा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 dt। क्लियर हुआ ये चीज़। अब इंटीग्रेट करना शुरू करूंगा मैं, तो ध्यान से देखना, पहले ये टर्म लिख दे रहा हूँ, ये हो जाएगा अंडर रूट आई नॉट का स्क्वायर। जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो ध्यान से सुनना, 1/2 अलग हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 रफ पे करके दिखा रहा हूँ, सिर्फ इतने का पहले रफ पे करके दिखा रहा हूँ, सिर्फ इतने टर्म का। ये 0 से t हो गया, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 dt। सिर्फ इतने का सिर्फ दिखा रहा हूँ, क्योंकि बाकी का आराम से हो जाएगा, हो गया, तो सिर्फ इतने का दिखा रहा हूँ, कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना। तो ध्यान से देखना अन्नपूर्णा, तो ये हो गया 0 से t 1/2 dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 से t cos 2 ओमेगा t अपॉन 2 dt। समझे कि नहीं समझे, सही कर रहा हूँ, किसी को गलत लग रहा है? मुस्कान, हाँ तो ये तो अच्छी बात है। अरे इसको 1/2 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 नहीं कर सकते हो, तो फिर अलग अलग कर लिए। अब भी से नहीं समझ में आया? दिव्या पक्का ना? तो 1/2 बाहर आ जाएगा और यहाँ पे तब क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ सिर्फ dt यानी t, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू टी। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? माइनस एक बार में क्लियर हुआ ना, ठीक। फिर इंटीग्रेशन ऑफ cos 2 ओमेगा टी, यहाँ भी ऐसा करो 1/2 को बाहर ले लो, तो अंदर क्या बच जाएगा 0 से t cos 2 ओमेगा टी dt। ध्यान से सुनना, ये हो जाएगा 1/2 या t/2 कर देता हूँ, माइनस का 1/2 cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? हम बोल रहे हैं ना तो तुम इंटीग्रेशन टिग्नोमेट्री पढ़े हो आनंद सर से, ना इंटीग्रेशन पढ़े हो, ना डिफरेंशिएशन। आनंद सर का नाक क्यों कटा रहे हो? cos थीटा बताया डिफरेंशिएशन। हाँ cos थीटा का बताओ डिफरेंशिएशन, देख लो माइनस पक्का ना। पक्का है, तो इंटीग्रेशन क्या होगा? tan थीटा से cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होगा, तो इंटीग्रेशन, ओ माय गॉड, बार बार मुझे चीटिंग करना पड़ रहा है। cos
मुझे फॉर्मूला याद नहीं है आज, काश मेरा पढ़ाया हुआ कोई मैथ का बच्चा होता, बहुत अफसोस हो रहा है। आंचल को तो मार दिया करंट, अब वो आएगी नहीं। वो कहा जानी कौन करंट मारा भैया। साइन एक्स cos तुम्हारे साथ दिव्या ऐसी क्या नहीं ऐसी दुनिया में कोई घटना हो जो तुम्हारे आसपास खाली साइन थीटा। हमको तो डर लगता है कभी अगर कोई बोल दिया कि हम वापस आ गए यार, गए थे, हम पूरी तुरंत कहोगे कि एक बार हम भी गए थे, यमराज जी के भैंसे में पीछे बैठे और चले गए। हाँ हम जान रहे हैं। अब देखो ध्यान से, तो cos 2 ओमेगा टी का क्या हो जाएगा, cos थीटा का क्या हो जाएगा, माइनस नहीं रहेगा ना, तो इसका क्या हो जाएगा, एकदम ध्यान से सुनना, साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा हो जाएगा। जब ओमेगा था तो सिर्फ ओमेगा आ रहा था, यहाँ पे 2 ओमेगा तो 2 ओमेगा नीचे आ जाएगा और लिमिट क्या रख देंगे 0 से t, तो ये क्या हो जाएगा t बाई ओमेगा हाँ सही है नीचे ज्यादा पढ़ लिए हो क्या। 1/2 अपर लिमिट क्या है, t की जगह पे कैपिटल T रखेंगे और लोअर लिमिट 0 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा साइन 2 ओमेगा कैपिटल T अपॉन 2 ओमेगा माइनस साइन 2 ओमेगा 0 रखेंगे तो साइन 0 अपॉन 2 ओमेगा। ये चीज़ समझ में आया कि नहीं आया। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, सब जानते हैं। साइन 0, साइन यानी कि वाई एक्सिस का टर्म है, ठीक है। तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, यही तुम सही बता पाई हो और ये हम बताए हैं। देख रहे हो नहीं मैथ का, ये हम बताए हैं। हाँ जो पढ़ाए उनका भी यही याद है। हमारी ज़िंदगी इसीलिए बर्बाद है कि बच्चे जो हमसे पढ़ के सीख के अच्छा होते हैं वो कभी क्रेडिट नहीं देते सर पढ़ाए हैं, और जो नहीं सीख के फेल हो जाते हैं यही हमको पढ़ाए हैं साल भर। तब क्या समझ रही हो, जानते हैं नहीं 10 से वो पढ़ाते हैं फिजिक्स जो पढ़ाते हैं भैया हम। तुम्हें ये पता है ना कि ये फिजिक्स चल रहा है। चलो ठीक, वीडियो पॉज करके यहाँ तक नोट करो, वीडियो पॉज करके यहाँ तक नोट करो, क्योंकि मैं मिटाऊंगा। हाँ तो इसके बाद का नोट नहीं करवाऊंगा मैं, जल्दी यहाँ तक नोट करो, क्योंकि रुको मैं पॉज करूँ, क्योंकि इसका कारण ये है बाद में कि कौन बनाया, बाद में इस पर भी आया जाएगा, हम तकलीफ तुम्हारी समझ रहे हैं। देखो यहाँ पे ध्यान से, इंटीग्रेशन नहीं कर रहा था सिर्फ मैं उतने चीज़ का, ठीक है ना। तो अब यहाँ तक तो हमारा आ गया था कहानी। अब ये हो गया t/2 माइनस 1/2 साइन 2 ओमेगा। टी की वैल्यू रखूँ तो टी की वैल्यू कल चिल्ला के क्या बताया हूँ, हाँ 2 पाई अपॉन ओमेगा अपॉन 2 ओमेगा। ये तो 0 आ गया, ख़त्म कहानी इसकी। तो ओमेगा से ओमेगा ख़त्म, क्या हो गया 4 पाई, क्या हो गया, तो t/2 माइनस का 1/2 साइन 4 पाई अपॉन 2 ओमेगा। अब मैं इसकी वैल्यू रख देता हूँ यहाँ पे, ठीक। तो अब मैं इसकी वैल्यू अगर रखूँ तो ये हो जाएगा हमारा, ध्यान से समझना, इंटीग्रेशन ऑफ I0 स्क्वायर। फिर से मैं ये चीज़ लिख दे रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए कि किसकी जगह पे मैं रख रहा हूँ। ये t1 माइनस कॉस 2 ओमेगा t अपॉन 2 को लिए थे ना हम लोग, हाँ 2 को लेके काम कर रहे थे, अपॉन t। इस पूरे की जगह पे क्या लिख रहा हूं मैं, इंटीग्रेशन, अरे सॉरी, अंडर रूट I0 स्क्वायर
t/2 माइनस 1/2 साइन 4 पाई अपॉन 2 ओमेगा। समझ में आ रही बात? अपॉन टी। कोई दिक्कत? समझ में आ गया केस? अब देखो आई स्क्वायर आई नॉट स्क्वायर 4 पाई की वैल्यू साइन 4 पाई मतलब समझ रहे हो? 2 पाई मतलब 360 डिग्री, 4 पाई मतलब फिर वहीं पे आ गया, यानी साइन 0 हो गया, यानी ये टर्म फिर से खत्म कहानी हो जाएगी। तो t/2 माइनस हाफ इंटू 0 t/2 माइनस 0 भी सिर्फ t/2 बचेगा। देखो कितना आसानी से रिड्यूस हो गया। आई नॉट स्क्वायर तो ये हो जाएगा t/2 अपॉन टी। 2 नीचे आ जाएगा कि नहीं आएगा? तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट आई नॉट स्क्वायर नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा t/2t। ठीक है, तो क्या हो जाएगा t से t, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट आई नॉट स्क्वायर अपॉन, यानी कि आई नॉट अपॉन अंडर रूट IRMS निकाल रहे थे। क्लियर हुआ? कितना छोटा हो गया यार, गुस्सा लग रहा है, इतना नौटंकी किए और आगे आई नॉट अपॉन अंडर रूट 2 आ गया। क्लियर हुआ ये चीज़? अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो अभी बता रहा हूँ, उसी तरह जो तुम VRMS निकालोगे, VRMS तो कुछ नहीं करना, वो हो जाएगा V0 अपॉन अंडर रूट, सेम प्रोसेस से निकालेंगे, V0 अपॉन अंडर रूट 2 आएगा। जो सबसे कंफ्यूजिंग का टॉपिक है वो ये है कि बोर्ड में, नीट में, एग्जाम में कहीं भी कुछ भी दिया जाता है तो डायरेक्ट V की वैल्यू दे दिया जाता है कि V इज इक्वल टू फलाने सर्किट इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट, मान लो 200। तो ये दिक्कत होता है कि सर ये 220 वोल्ट जो है वो VRMS है, V0 है, ये वाला V इज इक्वल टू IR वाला V, क्या मतलब बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो हमेशा याद रखना कि जब तक नाम नहीं बोलेगा कि ये EMF है या ये है, ये है, खाली बोल दिया कि सर्किट इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट, 11,000 वोल्ट या कुछ भी, जब खाली V बोल दिया गया है, जब खाली बोला गया है कि V इज इतना, तो हमेशा हमेशा वो VRMS होगा। क्या होगा? यानी 220 क्या है? हमेशा। कोई कन्फ्यूजन? बहुत दिक्कत होती है कि सर V0 दिया है कि VRMS दिया है, नहीं, हमेशा क्वेश्चन में अधिकतर क्या दिया रहेगा? VRMS, V0 निकालना होगा, V0 निकालना होगा। जैसे अगर VRMS दिया हुआ है 220 तो V0 क्या निकालोगे? V0 इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 2 इंटू 200। समझ में आ रही है बात? और V0 होता है क्या? इमेजिन करो, V0 होता है मैक्सिमम वोल्टेज, मैक्सिमम वोल्टेज। तो ये VRMS जो हमें मिल रहा है, जो फ्लो हो रहा है, और उसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना है? अंडर रूट 2 से जब इंटू करोगे VRMS। क्लियर हुआ? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये नोट नहीं करना है, ये तुमको वीडियो में ही नोट करना है देख कर। समझ में आई बात? अब कुछ भी नोट नहीं करना है, सब वीडियो में देख के नोट करना है, ठीक है? सर अगर EMF होगा तो सिर्फ V होगा ना? हाँ, EMF होगा तो उसकी बात अलग होगी। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, हेडिंग डालो प्योर रेजिस्टिव सर्किट। अब जब सिर्फ प्योर, अब आगे चैप्टर बढ़ गया है, तो आगे चैप्टर बढ़ेगा तो 3 कंडीशन तुमको पढ़नी होगी। एक बार जब सिर्फ सर्किट में रेजिस्टेंस लगा होगा, मेरी बात सुनो, जब सिर्फ सर्किट में रेजिस्टेंस लगा होगा, सिर्फ सर्किट में इंडक्टेंस लगा होगा, सिर्फ सर्किट में कैपेसिटेंस लगा होगा, 3 कंडीशन। फिर जब सर्किट में तीनों लगा होगा, जिसको हम लोग बोलेंगे LCR सर्किट। क्या बोलेंगे? LCR सर्किट। ठीक, तो एक एक शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग पहला वाला पढ़ते हैं, प्योर रेजिस्टिव, जब सिर्फ रेजिस्टेंस लगा होगा। RMS मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जितनी आसानी समझ में आ गया उतना आसान
नोट नहीं करो बेटा, ये भी इंपॉर्टेंट ही है। इसमें दो डायग्राम आते हैं, फेजर और वेव, वो बहुत ज़रूरी हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए नोट ना करो। पहले ये देखो, ये मान लो किसी अल्टरनेटिंग सोर्स से कनेक्ट है, किसी अल्टरनेटिंग सोर्स से कनेक्ट है, तो ये V, यहाँ पे मैं V लिखूँ या V नॉट लिखूँ? यहाँ से V मिल रहा है तो V नॉट या V? यहाँ पे V लिखूँगा कि V नॉट लिखूँगा? V लिखूँगा, V लिखूँगा, जहाँ से मिल रहा होगा V मिलेगा, V लिखूँगा, ठीक है। V इज इक्वल टू हो जाएगा V नॉट साइन ओमेगा, और इसकी वजह से जो करंट फ्लो होगा वो क्या होगा? I नॉट के I होगा, और I होगा I नॉट साइन ओमेगा t, और ये होगा R। समझ में आई बात? V नॉट और I समझ में आ रही बात? क्लियर हो रहा है? बहुत सही, कोई बात नहीं। जब हम लोग प्योर रेजिस्टिव का मतलब है कि पूरे सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस लगा है। पूरे सर्किट में क्या लगा है? सिर्फ। तो रेजिस्टेंस क्या करता है? रेजिस्टेंस कुछ नहीं करता है, बस करंट की वैल्यू को थोड़ा कम कर देता है। इसके अलावा ना फेज में डिफरेंस ले आता है, ना लैगिंग होता है, ना लीडिंग होता है, वो आगे के समझ में आएगा L और C में। लेकिन फिलहाल अभी समझ लो कि रेजिस्टेंस क्या करता है सर्किट में? सिर्फ करंट की वैल्यू थोड़ी कम कर देता है, करंट की वैल्यू थोड़ी कम कर देता है। करंट की वैल्यू थोड़ी कम कर देने का क्या मतलब है कि अगर हम वेव डायग्राम इसका बनाएंगे, कौन सा डायग्राम? वेव डायग्राम, ध्यान से समझना। वेव डायग्राम प्योर रेजिस्टिव सर्किट का जब वेव डायग्राम बनाएंगे तो ये अगर हम वोल्टेज का बनाएंगे, ये इस तरह से आगे चलता जाएगा, इस तरह से चलता जाएगा, तो ये किसका डायग्राम है? V यानी कि V नॉट साइन ओमेगा t का है, ठीक है। तो I क्या हो जाएगा? ये, हाँ एकदम खाली क्या होगा कि I की वैल्यू थोड़ी कम होगी V से, बस इतना ही फर्क आएगा। ये I हो जाएगा I नॉट साइन ओमेगा t। ध्यान से समझना, V का भी फेज एंगल कितना है? ओमेगा t, यही तो होता है फेज एंगल, यही होता है ना फेज। मैंने ऑस्किलेशन वेव में बताया था, यही तो होता है फेज या फेज एंगल जो भी कहो, है ना। तो रेजिस्टेंस का भी फेज एंगल कितना है? अरे सॉरी, वोल्टेज का V है, ओमेगा t है, और करंट का भी कितना है? ओमेगा t है। तो फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा इन दोनों का? फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा? फेज डिफरेंस ओमेगा t माइनस ओमेगा, यानी कि इसीलिए दोनों एक ही पॉइंट से शुरू होंगे। V और I दोनों एक ही पॉइंट से शुरू होंगे, बस फर्क क्या होगा? प्योर रेजिस्टेंस में थोड़ी सी वैल्यू हाइट कम हो जाएगी। किसकी हाइट कम हो जाएगी? I की, यानी ये हो जाएगा IM, ये क्या हो जाएगा? शाबाश। और ये क्या हो जाएगा? VM हो जाएगा। क्लियर हुआ ये चीज़? ये वेव डायग्राम है, ये वेव डायग्राम। अब अगर इसकी बात करें तो ध्यान समझना, V इज इक्वल टू क्या होता है? IR, यही होता है V इज इक्वल टू IR, ठीक है। तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V अपॉन, क्या हो जाएगा? V अपॉन, V की वैल्यू रखेंगे तो V नॉट साइन ओमेगा अपॉन I नॉट, तो यानी R इज इक्वल टू V नॉट अपॉन, क्लियर हुआ? इसमें कोई अंतर नहीं आएगा। L और C जब पढ़ोगे तो इसका और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये वेव डायग्राम हो गया। अब अगर कोई फेजर डायग्राम बनाने को कह दे तो कैसे बनाओगे? सिंपल है, एक V का हो जाएगा, एक I का हो जाएगा फेजर डायग्राम। तो V के लिए क्या करोगे? सीधे सीधे अगर V का एम्पलीट्यूड, ये ध्यान से देखना, ये मैक्सिमम हाइट होगी अगर V नॉट, तो ये ओमेगा t होगा, एंगल, फेज एंगल। तो मैक्सिमम हाइट कैसे निकलेगी? जब इसको y एक्सिस में रिजॉल्व करोगे, y एक्सिस में रिजॉल्व करोगे तब तो हाइट निकलेगी। x एक्सिस में रिजॉल्व करोगे तो डिस्टेंस निकल जाएगी। y एक्सिस में जब रिजॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? V नॉट साइन ओमेगा, हाइट को तो बोलते हैं मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, ठीक। और उसी तरह I का बस क्या करोगे? इसी पे रहेगा, क्योंकि फेज एंगल तो रहेगा ही नहीं, फेज मतलब फेज एंगल तो सेम है, तो I का भी तो यही होगा ओमेगा t, यानी इसी लाइन पे I भी तो रहेगा,
आई नॉट भी तो इसी लाइन पर रहेगा। इसको भी रिजॉल्व करोगे एम्पलीट्यूड में तो ये यहीं रिजॉल्व होगा, बस इसकी हाइट थोड़ी कम हो जाएगी। ये हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये क्या हो जाएगा, ये कौन सा डायग्राम है, फेजर डायग्राम। कौन सा डायग्राम है, क्लियर हुआ, क्लियर। हाइट एक्स एक्सिस के लिए निकालते हो कि वाई एक्सिस के लिए? जब हाइट की बात करते तो बस एम्पलीट्यूड हमेशा हाइट ही में निकलेगी ना, ठीक है। ऐसे समझ सकते हो कि जो साइन ओमेगा टी आया कहाँ से आया, यहाँ से आया, और क्या। समझ गए कि नहीं मैटर, नोट कर लोगे। अन्नपूर्णा, सही बताओ क्या इसमें नहीं आ रहा है, ये इसमें कोई दिक्कत है क्या? v इक्वल टू आई आर है, v इक्वल टू आई आर नहीं होता है, v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी नहीं पढ़े हो, i इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी नहीं पढ़े हो, तो ये नहीं आएगा। इधर देखो, ये आएगा कि नहीं आएगा, ये आ गया। इसका फेज एंगल कितना है बेटा, आओ, ये है। जब भी वेव वहाँ चलेगा, क्या रोक दिया?